अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के पास अपने 20 अरब डॉलर्स के कर्जे करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल आया है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी सिचुएशन दी है जिसके तहत हम लोग अपनी मईशत से 20 अरब डॉलर्स बचाकर कर्जे उतार सकते हैं। हो क्या रहा है, दुनिया में इस वक्त ग्लोबल वॉर जारी है जो कि ट्रेड की वॉर है अमेरिका और चाइना के दरमियान। इस जंग की वजह से जहां एक तरफ तमाम एनर्जी प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हैं, तेल गैस कोयले की कीमतें कम तरीन सतह पे आ चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना पे लगने वाले जो टैरिफ्स हैं, टैक्सेस हैं, उसके बाद उम्मीद जागी है कि अब चाइनीज़ कंपनियां चाइना से निकलेंगी और पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे दीगर मुल्कों में जाके सेटअप होंगी और वहाँ से अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगी। पाकिस्तान के पास ये हाई टाइम है कि इस सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो कमियां कोताहियां हैं, जो रिफॉर्म्स कई दिहाइयों से पेंडिंग है, उन्हें करें। अब सबसे पहली बात, पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा बूम आया हुआ है वो है रेमिटेंसेस का बूम। इस साल उम्मीद है 36 से 37 बिलियन डॉलर्स हमें रेमिटेंसेस की मद में ओवरसीज पाकिस्तानी भिजवा देंगे। अब अगर बात करें सन 1998 की, उस वक्त पाकिस्तान में आने वाली फॉरेन रेमिटेंसेस को 1 अरब डॉलर्स हुआ करती थी, जो कि हमारी टोटल जीडीपी में 2% हिस्सा रखती थी। इस साल हमारे यहाँ जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वो टोटल जीडीपी में 10% हिस्सा रखेंगी, तकरीबन 36-37 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। कहाँ 2%, कहाँ 10%, 5 गुना का इजाफा हुआ है। तो इन आने वाली इजाफी रेमिटेंसेस को सिर्फ अपने खर्चे पूरे करने के लिए या डॉलर के छोटे मोटे कर्जे अदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इन पैसों से रिफॉर्म्स करनी चाहिए। और रिफॉर्म्स कौन सी करनी चाहिए? सबसे पहली रिफॉर्म हमें ये करनी चाहिए कि जो सरकारी इदारे हमारे सिस्टम के ऊपर बोझ हैं, मसलन पीआईए है, रेलवे है, बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां हैं, ये जो हर साल तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का लॉस करती हैं, इनसे अपनी जान छुड़वानी चाहिए। अब ये जब लॉस हमारे सर से उतरेगा तो हमारी मईशत में एक नया ताज़ा हवा का झोंका आएगा। और वैसे भी एदाद शुमार आए कि पिछले 10 सालों के दौरान इन सरकारी इदारों ने हमारी मईशत से तकरीबन 20 बिलियन डॉलर्स नुकसान करके निचोड़ लिया है। कितना? 20 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। फिर हमें और करना क्या है? ये जो इजाफी पैसे हमें आ रहे हैं और स्पेशली जो हमें तेल की मद में सेविंग हो रही है, तो अगर तेल की प्राइसेस इसी लेवल पर रहती हैं जहां इस वक्त हैं, तो हमें हर साल 6 से 8 अरब डॉलर्स का तेल कम मंगवाना पड़ेगा। यानी रूटीन में हम हर साल जितना तेल मंगवाते हैं दुनिया भर से, उससे 6 से 8 अरब डॉलर्स हमें कम खर्च करने पड़ेंगे। तेल हमें उतना ही मिलेगा रेट्स कम होने की वजह से। ये जो हमें इतना बड़ा गैप मिलेगा, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? अपने यहाँ प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट कर सकते हैं, अपने यहाँ फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ा सकते हैं, अपने यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ चाइना से लाकर, यूरोप से लाकर बसा सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं, उनके लिए बिजली गैस की सहूलियत सस्ती कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी। उससे जिन जिन लोगों को रोज़गार मिलेगा, जब वो जाके मार्केट में अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक शॉपिंग करेंगे, तो मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा जाएगा। तो एक डिमांड एंड सप्लाई जब बढ़ेगी तो जीडीपी का साइज़ बढ़ेगा, फिर टैक्सेस बढ़ेंगे तो हमें उसका भी फ़ायदा होगा। और सबसे बढ़कर ये मसनूआत जब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होंगी तो उसकी एवज हमें जो डॉलर्स मिलेंगे इजाफी, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अरबों डॉलर्स हमें उस मद में भी मिल सकते हैं। फिर ये कंपनियां पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी मसनूआत बनाएंगी जो फ़िलहाल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगी, तो हमारी इंपोर्ट पे जो लागत आ रही है वो भी कम हो जाएगी। फिर ऑब्वियसली जब ये कंपनियां स्केल अप करती हैं, तो आज ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रही हैं, कल को ये यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू करती हैं, तो डबल बेनिफिट्स इसके हो जाते हैं। फिर हमें ये भी देखना होगा कि मुल्क के अंदर कहीं इंपोर्ट्स ना खुल जाएं, बेदरेग इंपोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। इंपोर्ट्स को एक कैलकुलेटेड तरीके से खोलना चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी इंपोर्ट्स हों जो या तो ख़ाम हालत में अशिया इंपोर्ट की जाएं, रॉ मटेरियल हम दुनिया से इंपोर्ट करें,
उसके अलावा कैपिटल गुड्स दुनिया से इंपोर्ट करें, और तीसरा इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट करें जो कि फैक्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों में बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इसके ज़रिए भी हम लोग अगर $1 की चीज़ इंपोर्ट करेंगे या $1 बिलियन की मसनूआत रॉ मटेरियल एक साल में इंपोर्ट करेंगे तो उनको वैल्यू ऐड करके हम लोग 4 गुना $4 बिलियन का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। $1 बिलियन की इंपोर्ट, उन्हीं चीज़ों को वैल्यू ऐड करके प्रोसेस करके $4 बिलियन की एक्सपोर्ट, $3 बिलियन का हम मुनाफा कमा सकेंगे। इनके साथ जो जॉब्स क्रिएट होगी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में जन्म लेगी, वो इसके बिल्कुल पैरेलल है। इसके अलावा हमें मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग देना होगा जो पहले एज सच है ही नहीं। मसलन हमारा बहुत सारा फर्नेस ऑयल जो है अब हम पौने पौने दामों एक्सपोर्ट करते हैं। अगर उसे हम मुल्क के अंदर प्रोसेस कर लें, जदीद तरीन कोई एक रिफाइनरी लगाकर पूरे मुल्क का फर्नेस ऑयल वहाँ प्रोसेस कर लें, तो यकीन कीजिए वही चीज़ हमें $1 बिलियन सालाना की सेविंग दे सकती है। इसके बाद हमें क्या करना है, मुल्क के अंदर जो नई डिस्कवरीज हो रही हैं, इसमें मेटल स्पेशली गोल्ड की, कॉपर की, सिल्वर की, और वहाँ पर हम लोग एक्सप्लोरेशन भी करने जा रहे हैं। उसके लिए जो स्मेल्टर्स चाहिए, जो रिफाइनरीज चाहिए, उसके प्रोसेस का आगाज़ करना होगा। याद रखिएगा, इन तमाम मेटल्स को प्रोसेस करने के लिए जो रिफाइनरीज चाहिए होती हैं, जो वैल्यू चेन चाहिए होती है, वो तमाम की तमाम 1, 2, 3 सालों में नहीं लगती। ओवर द ईयर्स आपको 8-10 साल लगते हैं पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए अगर हम आज ईंट रखेंगे तो अगले 5, 7, 10 सालों बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि तमाम के तमाम कीमती मेटल्स पाकिस्तान से अगर निकल रहे हैं तो पाकिस्तान में ही प्रोसेस हो और पाकिस्तान से एंड प्रोडक्ट जो रिफाइंड हालत में है वही बाहर जाए। वरना होगा क्या, अगर हम इस सेगमेंट पे फोकस नहीं करेंगे तो यहाँ से खाम हालत के अंदर सोना, तांबा और दीगर मेटल्स निकाल कर बाहर ले जाए जाएंगे, दुनिया की रिफाइनरीज में उन्हें रिफाइन किया जाएगा और पाकिस्तान को एग्जैक्ट अमाउंट ही पता नहीं होगी कि उसके यहाँ से एग्जैक्ट कितना सोना तांबा निकला था, क्योंकि हम तो उसमें हिस्सेदार है ना जो सोना तांबा निकला है। तो हमें इस चीज़ पर भी बहुत ध्यान करना पड़ेगा कि रिफाइनरी फ़ौरन सेटअप करने से सब कुछ नहीं होगा, उसके साथ उस कैलिबर के लोग चाहिए, उनको चलाने के लिए उस लेवल के इंजीनियर्स चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, फिर नीचे पूरी एक वैल्यू चेन चाहिए, तो वो भी हमें डेवलप करनी है। फिर एक और अहम इंडस्ट्री, मैं कहूँगा बल्कि दुनिया की इस वक्त सबसे अहम इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जिसके बगैर दुनिया का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं चल सकता। इवन आपका कैलकुलेटर भी जो बिल्कुल बेसिक लेवल का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो भी सेमीकंडक्टर के बगैर, ICU के बगैर नहीं चल सकता। तो उसे पाकिस्तान में बनाने के लिए हमें फैक्ट्रियाँ लानी होंगी, ऐसी कंपनीज लानी होंगी जो इस तरफ इब्तदाई तौर पर कामों का आगाज़ करें, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर आएँ। तो ये ऐसे इक़दाम हैं जिनके ज़रिए हम अगले सिर्फ 4 से 5 सालों के दौरान अपना $130 बिलियन का बैरूनी कर्जा $20 बिलियन कम कर सकते हैं और इसे $110 बिलियन तक ला सकते हैं। उससे जहाँ हमारे ऊपर जो कर्जे की शरह है वो कम हो जाएगी, दूसरा हम जो सूद की मद में रकम अदा करते हैं वो भी कम होगी। फिर हम जब नया कर्जा लेते हैं तो हम पर इसी भारी कर्जे की वजह से जो शराइत आयद है वो भी कम शराइत होंगी और फिर पाकिस्तान इस पोजीशन में आएगा कि कमा कर अपना कर्जा उतार सके। याद रहे, फिलहाल कुशन हमें मिल रहा है ऑयल गैस की प्राइसेस की वजह से, रेमिटेंसेस की वजह से। इसको हमने चैनल करना है और मुल्क को किसी अच्छे रास्ते पर डालना है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।